हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक लेसन जो व्हाई डू वी फॉल इल है उसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे और टॉपिक का जो नेम है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इस टॉपिक में मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ कंसेप्ट दिए थे, उसी से रिलेटेड उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हम लोगों ने जो बात की थी स्मॉल पॉक्स की, हम लोगों ने जो बात किया था स्मॉल पॉक्स की बात की थी। स्मॉल पॉक्स के केसेस में मैंने बताया था कि स्मॉल पॉक्स आज के डेट में तो नहीं है, बहुत कम ही होता है, लेकिन 100 इयर्स एगो यह बहुत फास्टली स्प्रेड हो रहा था और उस स्प्रेड में लोग इतने फियर कर रहे थे कि किसी अगर पर्सन को हो जा रहा था तो उसके कांटेक्ट में आने से डरते थे, उसके कांटेक्ट में आते ही नहीं थे। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक ग्रुप था लोगों का, दिया भी गया आपके बुक में, जो उनका हेल्प कर रहा था। अब वो जो ग्रुप के जो लोग थे उनको पहले यह डिजीज हो चुका था डेंजर फॉर्म में और उस डिजीज से वो सफर करके सही हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके बॉडी पर उसके पैचेज, उसका साइन अभी बना हुआ था, वो दिख रहा था। फिर भी वो लोग हेल्प कर रहे थे। तो इस टर्म से यही सोचने वाली बात है कि क्यों वो हेल्प कर रहे थे, क्यों नहीं, उनको क्या दोबारा नहीं होने वाला था डिजीज कि होने वाला था। ये कंसेप्ट है कि उनको क्या फ्यूचर में होने वाला था कि नहीं होने वाला था। तो बेटा बताओगे नहीं होने वाला था। अब क्वेश्चन आपका बनता है क्यों नहीं होने वाला था, क्या रीजन था। तो रीजन यह होता है बेटा कि एक बार अगर कोई पैथोजन माइक्रोब्स आपके बॉडी में इंटर करते हैं तो उनके लिए आपके बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स तैयार हो जाती हैं और वो एज ए मेमोरी के फॉर्म में स्टोर रहती हैं। और जब यही पैथोजन अगेन बॉडी के अंदर इंटर करता है तो एंटीबॉडीज मेमोरी सेल एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं और एंटीबॉडी क्या करते हैं आपको पता होगा, उन माइक्रोब्स को रोकते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उनको किल कराते हैं, किल कर देते हैं। ठीक ना। तो इस तरीके से केसेस होता है। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन को भी एक बार अगर कोई माइक्रोबियल डिजीज होता है और उससे अगर वो सही हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कोरोना के ही केस में हुआ था, आप लोग को याद होगा, एक बार अगर किसी पर्सन को कोरोना हुआ तो अगर वो पर्सन सही हो गया तो उसके ही प्लाज्मा को लेकर, क्योंकि उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, दूसरे पर्सन के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है और उस पर्सन के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी इंसर्ट हो जाने से वो पर्सन बचता है किससे, तो डिजीज से, कोरोना से। तो वही केस यहां पर बताया जा रहा है कि एक बार अगर माइक्रोब्स इंटर कर गया तो उसके लिए अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीबॉडी बन गए तो फ्यूचर में सेम टाइप का पैथोजन, वही पैथोजन अगर इंटर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही बेस है इम्यूनाइजेशन का। आपके बुक में लिखा है यही बेस होता है इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन का बेस अगर कोई पूछे तो क्या होता है, तो इम्यूनाइजेशन का बेस यही होता है कि एक बार अगर कोई पैथोजन इंटर कर जाए तो उसके लिए जो एंटीबॉडी और मेमोरी बन जाता है वो फ्यूचर में उससे प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द बेसिस ऑफ योर इम्यूनाइजेशन, ये आप लोग बता सकते हो। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस ए का। हेपेटाइटिस ए का एग्जाम्पल देकर आपके बुक में बता रहा है कि हेपेटाइटिस ए जो है उसका वैक्सीन 5 ईयर से पहले के बच्चों को लगा दिया जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है ये कंटेमिनेंट वाटर से होता है। तो उससे बचाने के लिए उस बच्चे के अंदर 5 ईयर से पहले ही हेपेटाइटिस ए का इंजेक्ट कर दिया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में, और इन फ्यूचर में उसको हेपेटाइटिस ए नहीं होता है। तो यही कंसेप्ट होता है हेपेटाइटिस
ए के केस में। तो बताया जा रहा है कि क्या किया जाता है कि हमारे इम्यून पार्ट को, इम्यून सिस्टम को फुल करके, बेवकूफ बनाकर क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और उस इंजेक्शन में जो है वो उन्हें जो वैक्सीन कहते हैं, उनके अंदर होता क्या है, तो ये पैथोजन होते हैं जिनको इनएक्टिव करके, वीकेंड करके, उनके जो फॉर्म है केमिकल, उनको भी इनएक्टिव करके पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब वह पर्सन के बॉडी के अंदर इंटर करता है तो भाई श्योर है कि इम्यून जो सिस्टम है, इम्यून जो पार्ट है, वो उनको किल करने के लिए दौड़ेंगे, आएंगे, उनको मारेंगे। और उसके मारने में वो और भी सारे एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बन जाएंगे। अब यही जो पैथोजन है, अगर एक्टिव फॉर्म में इन लाइफ अगर उस पर्सन के बॉडी के अंदर, उस बेबी के बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो उस केस में क्या होगा, आप समझदार हो, समझ रहे हो, उस केस में पहले से मेमोरी बन गया है, पहले से एंटीबॉडी बना है, उनको मार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्सर आप देखते हो कि आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग है, लेकिन आपको डिजीज नहीं हो रहा है। तो अगर जो डिजीज नहीं हो रहा है तो आपके माइंड में होगा ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे बगल वाले को हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। उसका रीजन है आपका इम्यून पावर। इम्यून पावर जिसका अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, उसको डिजीज नहीं होगा। तो यही किया जाता है वैक्सीन में, हमारे इम्यून को फुल बेवकूफ बना दिया जाता है, फुलिश करके, बेवकूफ बनाकर क्या किया जाता है, उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी पहले से तैयार कर दिया जाता है। और ये पैथोजन जब एक्टिव फॉर्म में आएगा तो बचा दिया जाता है। तो ये वैक्सीनेशन में होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जितना भी अभी तक मैंने बताया है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक ना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो इसके बाद एक और टॉपिक है जो आपके बुक में दिया गया है, एक डायग्राम के रूप में है इम्यूनाइजेशन का। एक बच्चे का देख रहे होंगे, एक बच्चा है, उसकी मदर है और एक डॉक्टर है जो उसको वैक्सीन या इंजेक्शन लगा रहे हैं। और यह एक्सीडेंटली हुआ, और यह एक्सीडेंटली जो है यह एक तरीके का डिस्कवरी हो गया वैक्सीन का, वैक्सीन के वे का। और जो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जितने भी डेंजरस डिजीज होते हैं उनको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो होते हैं इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन। क्योंकि वैक्सीन अगर होगा तो आपके बॉडी के अंदर का एंटीबॉडी और मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और आपको डिजीज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह कंसेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर अपने डाउट को पूछिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और एक स्टोरी है उसको कंप्लीट करके जो नेक्स्ट लेसन है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग का कोर्स कंप्लीट समय से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।